विद्यार्थी मित्रों, आइए अब देखते हैं पाठ 10 अंदाज अपना अपना। विद्यार्थी मित्रों, यह पाठ की चर्चा मैंने जब हमारी जूम मीटिंग थी तब की थी, पर कई बार ऐसा होता है कि जूम मीटिंग में सब बच्चे आ नहीं पाते, तो इसीलिए पाठ 10वां अंदाज अपना अपना मैं यहाँ पे आपको रजूआत करती है। तो देखते हैं इसमें क्या है। अंदाज यानी कि विचार, वाद विवाद। अपनी बुद्धि से कैसे हम किसी बात को अपनी तरफ से करते हैं और उसका क्या तर्क निकलता है, क्या सोचते हैं, क्या चिंतन करते हैं, उसी को बोलते हैं अंदाज अपना अपना। प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तरण करते हुए ऐसे वैविध्यपूर्ण अभ्यास रखे गए हैं कि आप लोगों को कल्पना के घोड़े दौड़ाने हैं। मतलब एक विचार रखा गया होगा, દાખલા તરીકે પાઠને આધારે જ આપણે લઈએ તો ભાવેશભાઈ નામના એક વકીલ હતા, તો એમના પરિવાર સાથે બહાર ફરવા ગયા હતા। તો એમના ત્યાં જ્યારે પાછા આવ્યા તો જોયું તો બારીના કાચ તૂટેલા હતા, ફૂલના જે વેરવિખેર થઈ ગયા હતા, કુંડા જે હતા એ તૂટી ગયા હતા, ઘરમાં પણ ઘણી બધી ધૂળ થઈ ગઈ હતી। તો આપણે શું અંદાજો લગાવી શકીએ કે એમના ઘરે ચોર આવ્યા હતા, વાવાઝોડું આવ્યું હતું, બારી ખુલ્લી રહી ગઈ હતી, પવન જોશથી ફૂંકાયો હશે, ઘણા બધા કારણ। આને કહેવાય તર્ક। तो हिंदी में उसी को बोलते हैं अंदाज अपना अपना। तो किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपनी बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। क्या कहलाता है? तार्किक चिंतन कहलाता है। वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। व्यक्ति की सोच विचार करने वह उसकी मानसिक प्रक्रिया है। हमारा मन है तो हम सोचते हैं, क्या सोचते हैं, किसके बारे में सोचते हैं, वो अपने आप को ही पता चलता है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग जानकारी का पृथक्करण करने के लिए करता है। અહીંયા ગાડી વ્યક્તિ તેનો મુક્ત મને વિચારે છે અને તેનું ઉપયોગ તેની જાણકારી માટે અને પૃથ્થકરણ કરવા માટે કરે છે। जानकारी की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय करता है। और वही व्यक्ति जानकारी की सत्यता એટલે કે સાચી વાત શું છે ત્યાં સુધી પહોંચ્યા પછી જ નિર્ણય લે છે। પ્રસ્તુત પાઠમાં આવી જ રીતે સોચ, વિચાર, વિકાસ, વિસ્તાર વગેરેની રજૂઆત કરવામાં આવી છે। तो विद्यार्थी मित्रों, आइए अब देखते हैं अनुमान। क्या है पहला अनुमान? कौन सा है? दिमागी दौड़। दिमागी दौड़। क्या दौड़ लगाते हैं हम, क्या सोचते हैं? भावेश भाई वकील है। क्या है? वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र वरज के साथ सूरत में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं? सूरत में। सॉरी, अगली निशानी, सूरत में। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। नानो परिवार ये सुखनो आधार है। उनका जीवन भी खुशहाल था। તેમનું जीवन પણ કેવું હતું? खुशहाल। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। कहाँ पे गए? अंबाजी। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। 4 દિવસ પછી પાછા આવ્યા તો જોયું तो चौंकी गया। जो કેમ चौंकी गया? उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधे में कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। તેમણે જોયું તો બહાર જે બગીચો છે એના જે ફેલ પૌધા છે એમાં કઈ પાંદડા પડી ગયા છે, मतलब કે ખરી ગયા છે।
दीवार पर की लॉन और वृक्ष की तस्वीरें भी નીચે गिर गई थी. દીવાર પરની જે લોન પાથરેલી હતી તે અને જે તસવીરો લગાવેલી હતી દિવાલ ઉપર તે પણ બધે નીચે પડી ગઈ હતી અને તૂટી ગઈ હતી. तो अब सोचिए क्या होगा. तो क्या होगा उनके घर में, क्या होगा. अब हमें तर्क लगाना है. शायद चोर आया होंगे, शायद कोई आंधी तूफान आया होगा, शायद किसी बच्चे ने ऐसा किया था. तो बस यहीं पे हमारी सोच हमें चालू कर देनी. नन्हे मुन्ने बच्चे ऐसा क्या हुआ होगा कि समझ में नहीं आया. आगे बढ़े, अक्ल दौड़ाना है, आप ही उन्हें बताइए. નાના બાળકો શું થયું હશે તો સમજ નહીં આવતું. તો આપ પણ અક્લમંદ છો. અક્લમંદ એટલે કે બુદ્ધિશાળી. તમે પણ બુદ્ધિશાળી છો. आप ही उन्हें बताइए. તમે પણ એટલે તર્ક કરવાનો છે. તો क्या होगा. भावेश गायब की घर की हालत देखकर लगता है कि बाहर जोर की आंधी आई होगी, भूकंप या हल्का सा झटका आया होगा, खिड़की खुली रहेगी होगी, दरवाज़ा खुला रहे, चोर आए होंगे या बड़े चूहे घुस गए होंगे. कई सारे तर्क हम लगा सकते हैं. अब दूसरा, परेश भाई किसान है. क्या है. किसान. कौन. परेश भाई. उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स है. તેમની પત્ની હિરલબહેન नर्स છે. एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रखा. बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने चली गई. चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था. हिरल बहन अपने आप पर हंसने लगी. क्या करने लगी. હસને લગી. જો નર્સ છે જલ્દબાજીમાં એટલે કે ઉતાવળમાં. સ્વાભાવિક છે, ઘરમાં પતિ પત્ની બંને નોકરી કરતા હોય એટલે થોડી ઘણી તો ઉતાવળ રહેશે. રસોઈ ઘરમાં ચા બનાવવા જતા રહ્યા. વચ્ચે એમને યાદ આવ્યું તો પાછું માટલું મૂક્યું. પાછું યાદ આવ્યું તો માટલું જોવા આવ્યા તો માટલામાં પાણી જ નહોતું. તો હિરલબેન હસવા લાગી. તો હવે તમારે તર્ક લગાવવાનો છે. તો મેરે સમજદાર दोस्त, आप ही बताइए क्या क्या होगा. तो शायद नल में पानी बंद हो गया होगा, मटके में दरार होगी या मटका टूट गया होगा, मटके के नीचे छेद होगा, मटका शायद ठीक से नल के नीचे नहीं रखा गया होगा, मटके पर गलती से ढक्कन रख दिया होगा तो पानी सारा व्यस्त हो जाएगा या पानी ही नहीं आ रहा होगा. कई ऐसी बातें हो सकती है. अब देखते हैं आगे.